लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था स्पर्मेटोजेनेसिस. टुडे टॉपिक इज oogenesis एंड ऑल्सो कॉल्ड folliculogenesis. ओके, oogenesis, also called folliculogenesis. इसमें क्या होता है, 2 to 3 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं. किस टाइम पे होते हैं? एट द टाइम ऑफ बर्थ. 2 to 3 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं. प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं. और किस टाइम पे होते हैं? एट द टाइम ऑफ बर्थ. एट द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ मीन्स ये 2 to 3 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं टाइम के. बट ये पूरे रहते नहीं है प्यूबर्टी तक. धीरे धीरे क्या होता रहता है, इनका डीजनरेशन होता रहता है. और डीजनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रेसिया. इसका क्या होता रहता है बेटा? डीजनरेशन. ठीक है, डीजनरेशन. तो उसके बाद कितने बचते हैं? 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स. प्राइमरी फॉलिकल्स. ये किस टाइम पे होते हैं? एट प्यूबर्टी. ओके, अब इसके आगे देखो क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है. प्यूबर्टी के टाइम पे पिट्यूटरी से क्या होता है? एफएसएस सिक्रेट होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यहाँ पे आ गया. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स. Secondary follicle is converted into tertiary follicles. Tertiary follicles is converted into Graafian follicles. Graafian follicles. इसके बाद देखो बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है ये इसमें क्या होता है. फिर इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स इसमें कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटेम में एक्चुअली. लेकिन देखो हुआ क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स. अब ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन होता है. मीन्स पिट्यूटरी से ही आता है ये. पिट्यूटरी से LH सर्ज. LH बहुत ज़्यादा सिक्रेट होता है. दैट इज कॉल्ड LH सर्ज. इससे क्या होता है? ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है कि ओवा सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है और जाता कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में. ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन. इससे क्या होता है कि ओव्यूलेशन हुआ तो सेकेंडरी oocyte जो है बाहर निकल जाएगा. तो सेकेंडरी oocyte enter into fallopian tube. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? LH सर्ज आ गया था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा तो LH सर्ज आ गया. LH का क्वांटिटी बहुत बढ़ गया. इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का. ठीक है, और क्यों होता है? बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ल्यूटेन पिगमेंट. ल्यूटेन पिगमेंट का कलर क्या होता है? येलो पिगमेंट होता है. उसका डिपोजिशन हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, तो कॉर्पस ल्यूटियम का कलर कैसा होता है? येलो कलर का. ओके,
अब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है मोस्टली कि ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं बेटा? फर्स्ट इज ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन ये क्या होता है? वेरी लेस, सिक्रेट वेरी लेस अमाउंट, सिक्रेट वेरी लेस अमाउंट। और क्या सिक्रेट होता है? इनहिबिन, और क्या सिक्रेट होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि एलएच सर्च तो खत्म हो गया, अब एलएच का अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। देन कॉर्पस ल्यूटियम विच इज येलो कलर, येलो कलर बिकॉज ऑफ ल्यूटिन प्रोटीन। कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस albicans which is white in color, white in color। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। देखिए क्या हुआ है कि oogenesis में क्या क्या होता है कि एट अ टाइम ऑफ बर्थ कितने फॉलिकल्स होते हैं? 2 to 3 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। इनका क्या हो जाता है? डीजनरेशन, और डीजनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रेसिया, एट्रेशिया। इसके बाद क्या होता है कि 60,000 to 80,000 बचते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं एट प्यूबर्टी के टाइम। इसके बाद क्या होता है कि एफएसएच है, पिट्यूटरी से रिलीज होता है एफएसएच। प्राइमरी फॉलिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल्स, एंड टर्शियरी फॉलिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स में के टाइम पे क्या होता है कि पिट्यूटरी से एलएच हार्मोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एलएच सर्च। यहाँ पे क्या हो जाता है? ओवुलेशन एंड सेकेंडरी oocytes। ओवुलेशन का मतलब क्या है? ओवर रिलीज होना। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो एंटर इनटू फैलोपियन ट्यूब। ओके, फिर एलएच क्या है? यहाँ पे एलएच सर्ज आया हुआ है, तो आपका जो ग्राफियन फॉलिकल्स है इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इज ए येलो कलर बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि ल्यूटिन पिगमेंट जो होता है वो ल्यूटिन पिगमेंट का डिपोजिशन होता है, सो इट इज येलो कलर। एंड कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है तो ये 3 हार्मोन्स को रिलीज करेगी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड इनहिबिन। ईस्ट्रोजन जो होता है वो बहुत वेरी लेस अमाउंट, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होता, बट सिक्रेट वेरी लेस अमाउंट, बट जो मैक्सिमम क्वांटिटी में सिक्रेट होता है दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन। इसके बाद क्या होता है कि एलएच तो खत्म हो गई, तो एलएच जो होता है उसका अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगता है सिक्रेशन का, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके, एक चीज़ और है यहाँ पे कि यहाँ से लेके प्राइमरी फॉलिकल से लेके टर्श ग्राफियन फॉलिकल से लेके प्राइमरी फॉलिकल्स से लेके पूरा ग्राफियन फॉलिकल्स तक यहाँ पे क्या होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। यहाँ से क्या होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है। इज दैट क्लियर? एंड ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रेशिया। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल्स, वहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज सेकेंडरी फॉलिकल्स, व्हाट इज टर्शियरी फॉलिकल्स, दिस दैट व्हाट। ओके, चलो स्टार्ट करो। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल्स? प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी follicles at the time of birth, at the time of birth कितने फॉलिकल्स होते हैं? 2 मिलियन। इसके बाद एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है?
डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, ये क्या है, एट्रेसिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एट्रेसिया। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितना बचता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितना बचता है यहाँ पे, 60,000 to 80,000, 60,000 to 80,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। इसके बाद क्या है कि oocyte में क्या हुआ बेटा, oocyte, ये कौन सी oocyte है इस टाइम पे, प्राइमरी oocytes, प्राइमरी फॉलिकल्स में एंड इन सेकेंडरी फॉलिकल्स प्राइमरी oocyte इज प्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और इसकी जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, 2n। oocyte कौन सा होता है, प्राइमरी oocyte। और यहाँ पे होता है क्या है, meiosis अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट, meiosis अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, ओके। प्राइमरी oocyte जो है उसकी प्लॉइडी क्या है, 2n, और क्रोमोसोम नंबर क्या है, 44 + XX, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हो रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल्स होता कैसा है, ये ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, 2n नंबर में प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocyte, और ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। और ये क्या है बच्चे, प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि FSH सिक्रेट होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू ठीक है। और एट प्यूबर्टी के टाइम पे FSH सिक्रेट होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। ये तो हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होता है। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने का नीड नहीं है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकेंडरी फॉलिकल्स, व्हाट इज सेकेंडरी फॉलिकल्स, पहली बात तो इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की। पहले अभी क्या थी, सिंगल लेयर थी। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल लेयर होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, ठीक है। और वो ग्रैनुलोसा सेल्स जो होती है थोड़ी मॉडिफाइड हो जाती हैं और उसी ग्रैनुलोसा सेल से एक टाइप की और भी सेल्स बनती हैं, दैट इज कॉल्ड थीका लेयर। थीका लेयर जो होती है वो ज़्यादा हिस्ट्रोजन रिलीज करती है बिकॉज इट्स मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, ओके। तो लिखो सेकेंडरी में क्या होता है। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये है, ये क्या है, ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी oocyte। इसके बाद एक लेयर अब बना दो ऐसे,
उसके बाद एक लेयर बना दो ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे से कलर कर दो। ये है थीका लेयर, ठीक है। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। और यहाँ पे एक एट्रीशिया का जो होता है ना, वो जस्ट स्टार्ट हो जाता है। ओहो, यहाँ पे एंट्रम, एक कैविटी होती है एंट्रम, वो जस्ट स्टार्ट हो जाती है बनना, बट अभी यहाँ पे अपीयरेंस नहीं होता है। और यहाँ पे ये क्या है, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, मल्टीपल लेयर है ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स के, ठीक है। तो ये क्या है आपकी थीका लेयर। ये क्या है, थीका लेयर। ये क्या है, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। और थीका लेयर क्या होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ, थीका लेयर इज मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। ये मल्टीपल लेयर हो गई ग्रैनुलोसा सेल्स की, और इट इज प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ओके। अब देखो क्या होता है कि ये जो थीका लेयर होती है ना, वो ज़्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज करती है। फर्स्टली तो क्या है, ग्रैनुलोसा सेल जो होती है वो भी तो ईस्ट्रोजन रिलीज करती है, बट थीका लेयर जो होती है वो ज़्यादा रिलीज करते हैं, बिकॉज इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, ओके। अब सब पॉइंट लिख लीजिए इसके। फर्स्टली इसमें क्या है, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। सेकेंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर, फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर, oocyte, प्राइमरी oocyte, n, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करती है, रिलीज करती है, रिलीज ईस्ट्रोजन, थीका लेयर ऑल्सो रिलीज ईस्ट्रोजन, बट ज़्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट, इन एक्सेसिव अमाउंट, बिकॉज ऑफ थीका लेयर इज मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। ये मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि अगर कभी कंपैरिजन करके क्वेश्चन आ जाए कि ग्रैनुलोसा सेल ज़्यादा रिलीज कर दे कि थीका लेयर, तो थीका लेयर इज मोर सिक्रेटिव, ओके। उसके बाद देखो क्या है, प्राइमरी oocyte, यहाँ ये क्या करता है, अरेस्टेड मियोसिस। अभी तक क्या थी, मियोसिस अरेस्टेड थी ना, हम लोगों ने प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या पढ़ा था कि मियोसिस जो है वो अरेस्टेड थी। कहाँ पे थी, प्रोफेज फर्स्ट में। यहाँ पे अरेस्टेड मियोसिस स्टार्ट हो जाती है प्रोसेसिंग में, अरेस्टेड मियोसिस। यहाँ पे क्या होता है, क्या रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी वजह से ये स्टार्ट हो जाती है प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। क्या क्या डिफरेंस है, पहली बात तो प्राइमरी फॉलिकल्स में जो oocyte होता है वो कैसा होता है, प्राइमरी, एंड इसकी जो प्लाइडी होती है 2n, ओके। एंड जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है यहाँ पे भी oocyte, प्राइमरी oocyte होता है, इसकी प्लाइडी क्या होती है 2n।
प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होती है, बट सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है, मल्टीपल लेयर जो होती है वो ग्रैनुलोसा सेल्स की होती है, एंड सम ग्रैनुलोसा सेल्स मॉडिफाइड एंड चेंज इनटू थीका लेयर. थीका लेयर क्या होती है, मॉडिफिकेशन है, सो इट इज मोर सिक्रेट ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन को क्या करती है, ज़्यादा सिक्रेट करती है, और ग्रैनुलोसा सेल जो है वो भी सिक्रेट करती है. तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया. ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्शरी फॉलिकल. ओके, नेक्स्ट टर्शरी फॉलिकल. थर्ड वन इज tertiary follicles. इसमें क्या होता है भाई, इसमें सेकेंडरी oocyte जो है, यहाँ पे क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte एंड नंबर इज n, प्लॉइडी इज n. सबसे पहले बनाते हैं इसको. ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या होती हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ थीका लेयर. ठीक है, ये क्या है, एंट्रम. ये क्या है, सेकेंडरी oocyte. ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी. और यहाँ पे बहुत सारी क्या है आपकी ग्रैनुलोसा सेल्स तो रहेंगी ही ना, मल्टीपल लेयर वो तो रहेगी ही. ये हो गई ग्रैनुलोसा सेल्स. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि थीका सेल्स की सिंगल लेयर बन जाती है, बट इन टर्शरी फॉलिकल्स वहाँ पे एंटर बनना स्टार्ट हो गया था, यहाँ फुल्ली डेवलप्ड बन जाता है. तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दिस इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, that is antrum. Okay, this is theca externa, theca externa, this is theca interna. ये जो है थीका इंटरना, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, और ये क्या है बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी. ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स लिख लो. ये टर्शरी फॉलिकल हो गया. आपको याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स. तो इसके कुछ पॉइंट्स आप लिख लो जरा. फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, that is called antrum. थीका होती है, थीका की 2 लेयर्स होती हैं, एक्सटर्ना एंड इंटरना. oocyte जो है
is converted into secondary oocyte plus first polar body. सेकेंडरी oocyte नंबर में क्या होती है n और फर्स्ट पोलर क्या होती है n. ओके अब देखो प्राइमरी oocyte जो है वो म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है. अब बात समझो कि क्या होता है प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte जो होती है 2n, ये क्या करती है म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है. म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है. कंप्लीट तो एक छोटी सी बन जाएगी पोलर बॉडी और एक का क्या होगा साइटोप्लाज्म खूब ज़्यादा होगा. ठीक है ये बन गई आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी. फर्स्ट पोलर बॉडी और ये है सेकेंडरी oocyte. ओके दिस इज सेकेंडरी oocyte. नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर क्या होता है एक चीज़ और सुन लो. यहाँ पे क्या होता है कि म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है. एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है. एक तो आपका क्या हुआ है आपका नहीं हुआ है इसी का हुआ है जो पढ़ रहा हो. एक तो म्योसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है और सेकंड क्या होता है सेकेंडरी oocyte बनती है एंड थर्ड क्या होता है फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है. ओके तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. आपको डिफरेंस याद रखना है कि व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल्स, व्हाट इज सेकेंडरी फॉलिकल्स, व्हाट इज टर्शियरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल में क्या था अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स थी एंड oocyte जो था वो क्या था प्राइमरी oocyte था. सेकेंडरी में क्या हुआ है कि जो oocyte है वो तो प्राइमरी oocyte है 2n नंबर का है बट जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वो मल्टीपल लेयर की हो गई है एंड सब ग्रैनुलोसा सेल्स मॉडिफाइड एंड कन्वर्टेड टू थीका सेल्स. ओके थीका सेल जो होती है वो ग्रैनुलोसा सेल्स क्या होती हैं ईस्ट्रोजन रिलीज करती हैं एंड थीका सेल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स. सो ग्रैनुलोसा सेल जो होती है वो ईस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज करती हैं. इसके बाद थर्ड हमने क्या पढ़ा टर्शियरी फॉलिकल. टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है कि ए लेयर होती है किसकी बेटा आपकी फ्लूइड फुट. एक तो इसमें क्या होता है टर्शियरी लेयर में कि थीका लेयर्स दो हो जाती है एक्सटर्ना एंड इंटरना. प्राइमरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte बिकॉज म्योसिस फर्स्ट इज कंप्लीट. यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी oocyte बनता है. लास्ट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है एंड क्या होता है म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल्स. यहाँ पे क्या होता है ये सारे इवेंट्स पूछे जाते हैं कि इस इवेंट्स में क्या हुआ उस इवेंट्स में क्या हुआ. ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्या है फोर्थ ग्राफियन फॉलिकल्स. ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है ग्राफियन फॉलिकल में. क्या क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले तो वो पढ़ेंगे. बाकी जो चीज़ें होती हैं वो तो होती हैं ना. सबसे पहले तो आप ये बनाओ. ठीक है अब यहाँ पे एंट्रम का साइज बढ़ जाता है. एंट्रम का साइज जो है ठीक है इसके बगल बगल में क्या हो गई है मतलब इसके साइड साइड में यहाँ पे जोना पैलिसोडा डेवलप्ड हो जाती है. जोना पैलिसोडा डेवलप्ड हो जाती है. ठीक है इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे क्यूमुलस ऑरिफिस हो जाता है. ओके बेटा और क्या होता है यहाँ पे इसके चारों तरफ जो होता है
ठीक है। और इसमें क्या होता है, और क्या करें आपके लिए, कौन सा कलर लूँ? ग्रीन ले लेती हूँ। ग्रीन शायद अच्छा नहीं लगेगा बट ठीक है, थोड़ा लाइट कलर लेना चाहिए था। जिन लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है उनके लिए डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा थ्योरी कम भी लिखेंगे ना, डायग्राम अगर अच्छा बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको फॉलो करना है। देखिए क्या होता है बेटा, ये कौन सी लेयर है? थीका लेयर। ये कौन सी लेयर है? थीका लेयर। दिस इज थीका लेयर। दिस इज थीका लेयर। ओके, तो ये क्या है? साइज ऑफ एंट्रम इंक्रीज हो गया, इंक्रीज साइज ऑफ एंट्रम, साइज ऑफ एंट्रम। दिस इज, ये लेयर कौन सी है? जोना पैलिसोडा। ये क्या है? सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, इसके साथ ये क्या होता है? ये इसका काम क्या होता है कि ये होल्ड रखता है सेकेंडरी ओसाइट को जोना पैलिसोडा के साथ, या सेकेंड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बेटा? क्यूमुलस ओफोरस। इसका काम क्या होता है कि होल्ड रखता है सेकेंडरी ओसाइट को जोना पैलिसोडा के साथ, ठीक है। होल्ड सेकेंडरी ओसाइट प्लस जोना पैलिसोडा। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ग्राफियन फॉलिकल्स में एक तो एंट्रम का साइज, बाकी तो चीज़ें वही रहेंगी बेटा, कि जैसे थीका एक्सटर्ना है, दिस इज थीका एक्सटर्ना, दिस इज थीका इंटरना, ये तो वही रहेगा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। जो डिफरेंस आया है सिर्फ मैंने वो बताया है कि एक तो जोना पैलिसोडा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जो ओसाइट है वो क्या रहती है? सेकेंडरी ओसाइट रहती है। क्यूमुलस ओरिफिस रहता है बिकॉज ऑफ द होल्ड रखता है सेकेंडरी ओसाइट को जोना पैलिसोडा के साथ। एंड एंट्रम का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस मैंने पढ़ा है जरा देखो। फर्स्टली द साइज ऑफ एंट्रम इज इंक्रीज, साइज ऑफ एंट्रम इज increase, formation of zona pellucida, formation of zona pellucida, formation of cumulus oophorus, oocyte, oocyte is converted into, इसमें किस में होती है? सेकेंडरी oocyte में, और इसकी प्लाइडी क्या होती है? एन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? मेयोसिस पहले रेस्ट थी ना, फिर स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। बट यहाँ पे क्या होता है कि मेयोसिस 2 जो होती है वो अगेन अरेस्ट हो जाती है। और किस फेज में होती है? मेयोसिस 2, मेयोसिस फर्स्ट तो कंप्लीट हो गई थी, कहाँ पे? टर्शियरी फॉलिकल में। देखो याद रखना है आपको, प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है? मेयोसिस फर्स्ट अरेस्ट इन किस फेज में? प्रो फेज फर्स्ट में, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि मेयोसिस स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद टर्शियरी फॉलिकल में पहुंचते पहुंचते मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। और मेयोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने से क्या होता है कि प्राइमरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte, एंड प्राइमरी oocyte 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, दैट 2 जो होते हैं वो अनइक्वल डिविजन्स होते हैं, जिसमें एक जो होता है वो बनता है सेकेंडरी oocyte और दूसरा क्या बनता है? फर्स्ट पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी oocyte होता है वहाँ पे साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर बेटा? इस वक्त ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या हुआ कि सेकेंडरी oocyte है, और यहाँ पे अगेन क्या होता है कि मेयोसिस 2 अगेन अरेस्ट। और किस फेज में हो रही है? इन मेटाफेज 2, इन मेटाफेज
इन मेटाफेज 2। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ऐसे ही थोड़ा सा और बता देती हूँ क्या होता है। अब देखो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना, कहाँ सब लोगों ने पढ़ा था, प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्शरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल्स, वहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल्स सब पढ़ लिया। अब ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल जो है उससे क्या होता है, ये कन्वर्टेड, ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, LH सर्ज आया, LH सर्ज आया, और आया कब, 14th डे आता है ना ये 14th डे। यहाँ पे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ये है ना। ग्राफियन फॉलिकल्स सिर्फ बचा है इसमें, फिर सेकेंडरी oocyte एंटर कहाँ पे हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, सेकेंडरी oocyte enter into fallopian tube। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, हैप्लॉइड oocyte। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हुआ क्या है, पहली बात तो LH सर्ज आई है, ये तो पता ही है आपको। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम में। ये क्या है, येलो पिगमेंट। ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। येलो पिगमेंट है, ये एक्ट एज, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या करता है, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक मिनट बेटा, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है कि कोई भी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना एक बार। प्रोजेस्ट्रॉन मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन। सेकेंड कौन सा करता है, ईस्ट्रोजन। थर्ड कौन सा करता है, इनहिबिन। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो करता है वो कौन सा करता है, प्रोजेस्ट्रॉन, एंड स्मॉल क्वांटिटी में ईस्ट्रोजन। ओके, अब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये कैसा होता है, येलो पिगमेंट, बिकॉज ऑफ द ल्यूटिन प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ल्यूटिन प्रोटीन जो होती है वो डिपॉजिट होती है। क्लियर। इसके बाद क्या होता है कि LH डाउन हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। corpus albicans, it is white color। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये भी आता है ना कि कितने मेयोसिस कंप्लीट होते हैं, तो जितने एग फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं केवल उसी में मेयोसिस कंप्लीट होती है। ये लाइन याद रखना कि मेयोसिस अरेस्ट हो जाती है ना, क्योंकि मेयोसिस कंप्लीट किस में होती है, यहाँ पे मेयोसिस अरेस्ट हो गई, कहाँ पे अरेस्ट हुई थी बताओ मुझे, कहाँ पे अरेस्ट हुई है,
ग्राफियन फॉलिकल्स में मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाती है। अभी फर्टिलाइजेशन में मैं दोबारा आपको बताऊंगी। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट एंड प्रोफेज फर्स्ट में। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ, मियोसिस जो है वो जो अरेस्ट थी वो दोबारा स्टार्ट हो गई। टर्शरी फॉलिकल में क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई एंड प्राइमरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी फर्स्टली कहाँ बनती है, टर्शरी फॉलिकल में बनती है। ठीक है, इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल में क्या हुआ कि मियोसिस सेकंड अगेन अरेस्ट हो गई। ठीक है, तो मियोसिस पूरी जब सेकंड तो अरेस्ट हो गई तो पूरी मियोसिस कंप्लीट कहाँ होती है, तो जो जो एग फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें ही सिर्फ मियोसिस 2 कंप्लीट होती है। अदरवाइज वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकस और फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस तरह जब तक कि एक फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, ये साइकिल उसमें चलती रहती है। इज दैट क्लियर? बताओ बताओ, कोई डाउट है तो? थोड़ा सा और है वो मैं आपको करा देती हूँ, उसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद देखो क्या होता है, ह्यूमन एग या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ओवम, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी oocytes। ये देखिए क्या है, ये है एग का साइटोप्लाज्म। इसके बाद दिस इज कोरोना रेडिएटा, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन, ये क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है ग्रैनुलोसा सेल्स का। ठीक है, इसको एग रिलीज नहीं करता है। ये जितने पॉइंट मैं बता रही हूँ ये आपको याद रखना है, मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा। मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स not released by egg, not released by egg। ओके, अब इधर की कुछ चीज़ें देख लीजिए जरा। ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, और ये कैसा होता है, हैप्लाइट, इसकी प्लॉइड है हैप्लाइट। दिस इज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, इसके बाद ये क्या होता है, जोना पैलिसिडा। दिस इज, ये लेयर कौन सी है, जोना पैलिसिडा। जोना पैलिसिडा ये कैसी होती है, जेली कोट, ये जेली कोट होती है। और क्या होती है, ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। ये कौन सी है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। याद रखना कि जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होता है उसको क्या करता है, एग खुद रिलीज करता है, रिलीज्ड बाय एग इटसेल्फ। बट सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन इज मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, इट इज़ नॉट रिलीज्ड बाय एग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ये क्या होता है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कैसी होती है, नॉन सेलुलर,
सेलुलर होती है एंड नॉट रिलीज्ड बाय एग, एंड नॉट रिलीज्ड बाय, सॉरी ये प्राइमरी है ना तो ये तो रिलीज होगी ना, प्राइमरी रिलीज एग खुद करता है और सेकेंडरी नहीं रिलीज करता है, नॉन सेलुलर होती है एंड इट इज रिलीज्ड बाय एग इटसेल्फ, इट इज रिलीज्ड बाय एग इटसेल्फ। ठीक है, अब क्या है कि जो जोना पैलिसोडा होती है इट इज़ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, नॉन सेलर होती है और रिलीज कौन करता है इसको, एग। और जो आपकी ये होती है कोरोना रेडिएटा, इट इज़ फॉलिकुलर सेल्स, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है, मॉडिफिकेशन क्या होती है ग्रैनुलोसा सेल्स का, और इसको एग रिलीज नहीं करता है, ये याद रखना। ठीक है, ये तो आपका हो गया ह्यूमन एग। इसके कुछ पॉइंट्स और लिख लो कि ह्यूमन एग में क्या होता है, कि टाइप्स ऑफ एग कैसा होता है, टाइप्स ऑफ एग, एलैसिथल, इसका यॉक क्या होता है, यॉक एब्सेंट, साइज कैसा होता है 0.1 mm। ओके, उसके बाद देखो oogenesis जो हम लोग ने पढ़ा है ना, एक उसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, चार्ट फॉर्म में क्या होता है कि देखिए oogenesis क्या है, ये क्या है प्राइमोर्डियल गोनेडल सेल, ये क्या होता है एक्स्ट्रा गोनेडल होता है ओरिजिन में, ये कैसा होता है एक्स्ट्रा गोनाइडल इन ओरिजिन। ठीक है, अब ये कैसा होता है ओगोनिया की प्लॉइडी कितनी होती है 2n। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होते हैं, और माइटोसिस डिवीजन में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस डिवीजन में ये जो प्लॉइडी होती है वो चेंज नहीं होती है। तो 2n के 2 सेल्स बन गए, और ये होते कितने 2 मिलियन, 2 से 3 मिलियन होते हैं बर्थ के टाइम पे। इसके बाद देखिए ओगोनिया से क्या बना, प्राइमरी oocyte जो होता है उससे क्या बनता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और इन दोनों की प्लॉइडी जो होती है वो क्या होती है 2n। ओके, ये क्या होती है 2n, दिस इज ऑल्सो 2n। और ये किस टाइम की बात है, ये है आपकी जब बेबी यूट्रस में रहता है। इसके बाद चाइल्डहुड की बात क्या है, चाइल्डहुड में जो म्योसिस फर्स्ट होती है वो अरेस्ट कहाँ पे हो जाती है, प्रोफेज फर्स्ट में। इसके बाद प्यूबर्टी का टाइम आता है, प्यूबर्टी के टाइम पे इसमें क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, म्योसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल में ये कंप्लीट हो जाता है। टर्शियरी फॉलिकल में क्या हुआ कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसमें क्या बना 2 टाइप की सेल्स बनती हैं, और वो क्या होती है इक्वल नहीं होती, रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसमें एक बनती है सेकेंडरी oocyte और एक क्या बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, सेकेंडरी oocyte जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, और फर्स्ट पोलर बॉडी में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स इसका फिर बाद में कोई काम नहीं होता है। सेकेंडरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। इसका भी जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है n, और ये क्या होती है n। आई बात समझ में। इसके बाद देखो ये क्या है, ये है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte आ गया आपका। सेकेंडरी oocyte में क्या है, ये है मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है म्योसिस अरेस्ट रहती है मेटाफेज 2 में। ठीक है, म्योसिस 2। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक चीज़ हम लोगों ने और पढ़ी थी कि म्योसिस 2 है, ये म्योसिस 2 अरेस्ट इन मेटाफेज 2। म्योसिस 2 कंप्लीट केवल उन सेल्स में होती हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है देखो एक्सोसाइटोसिस होता है। इसका क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि एंटर किया स्पर्म। इसमें क्या होता है बेटा, आफ्टर एंटर ऑफ sperm APC are produced, इससे क्या होता है ब्रेकडाउन ऑफ MPC, ठीक है। इसमें हुआ क्या, फिर जैसे ये सेल है मानो, ठीक है, ये है N और ये है N।
ये है फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और ये है मेल प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। और इसमें से जो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई थी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी ना, तो उसमें क्या बना था, एक पोलर बॉडी बनी थी और एक क्या हुआ था कि नॉर्मल साइटोप्लाज्म, तो नॉर्मल सेकेंडरी ओसाइट बना था। इसमें क्या हुआ, वहाँ पे क्या बना था बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी, और यहाँ पे जो एक एन एक्सोसाइटोसिस जिसका होता है ना, ये होती है सेकेंड पोलर बॉडी, दैट इज एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, और ये बन गई आपकी सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। प्रोड्यूस्ड कहाँ पे हुई, फैलोपियन ट्यूब में, produced in fallopian tube, okay। और कब प्रोड्यूस्ड हुई, जब स्पर्म एंट्री करता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना बेटा। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, आफ्टर entry of sperm, but before completion of fertilization, तो एक चार्ट के फॉर्म में भी हमने पढ़ लिया, कई तरीके से पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, एक पॉइंट के स्पर्म की एंट्री से जाइगोट बनने तक की पूरी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म की एंट्री हुई, फिर आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी बना, ये हुआ वो हुआ, जितनी भी चीज़ें हुई वो होती हैं फर्टिलाइजेशन। उसको अभी में हम लोग पढ़ेंगे अलग टॉपिक की तरह। इसके बाद देखो एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा है, याद रखना कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो होता है उसको एग क्या है, खुद बनाता है, और जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होता है उसको एग खुद नहीं बनाता है, उसको किसका मॉडिफिकेशन होती है, जोना ग्रैनुलोसा का। और हमने क्या पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ पे होती है, तो अब लिख लो पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ, इस पॉइंट को लिख लो कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है, एग। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, जोना ग्रैनुलोसा। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ पे बनती है, इन टर्शरी फॉलिकल, इन टर्शरी फॉलिकल और इन ओवरी। और ये कहाँ पे बनती है, इन फैलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, इन फैलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और आफ्टर एंटर ऑफ स्पर्म। तो ये पॉइंट याद रखना कि फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनती है, टर्शरी फॉलिकल में, और सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ बनती है, फैलोपियन ट्यूब में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कुछ पॉइंट्स थे
कि जैसे कि एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को कौन बनाता है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन को कौन बनाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, सेकेंडरी में क्या होता है, टर्शियरी में क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ओके।